Luke chapter 9. कभी आप लोग का हार्ट बीट फास्ट होता है कभी? तो जिसका नहीं होता उनको प्रीचिंग देना चाहिए। कई बार ओके, रेडी? सबको पता है मैं हिंदी में बात करता हूँ? कोई किसी को नहीं पता? अच्छा, जॉन के नहीं? ओके, रेडी? ओके, आपसे जब बात में बैठे ओके। लूक चैप्टर 9 वर्स 57 पढ़ो। ओके ओके, म्यूजिक सिस्टम ने यहाँ बोल दिया है। ओके, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे यानी यीशु से कहा, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे बोले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे। जो की वर्ड है, मुझे पहले जाने दे, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, लेकिन पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। ओके, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय, 1 Corinthians chapter 1 18 verse 18। फर्स्ट Corinthians chapter 1 verse 18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। ओके, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय दूसरी पंक्ति, लास्ट पंक्ति है। मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानो। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर सी समय के लिए। इस समय प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके हाथ अधीन करते हैं। हमारे कानों को तैयार कीजिए कि हम दिल से आपकी वचन सुन सके अनुशासन के साथ। प्रभु यीशु मसीह, हर एक वर्ड जो पुलपित से आता है वह आपकी ओर से आता है। परमेश्वर पिता, इस वचन को आप आशीषित करना ताकि हम समझ सकें और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को लागू कर सकें, और इन वचनों से अपने जीवन को हम उत्साहित कर सकें। पिता, धन्यवाद देते यीशु मसीह। आने वाले हर एक पल हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। ठीक है, तो मैं जब लास्ट सॉन्ग म्यूजिक टीम इधर गा रहे थे कि मैं फिर से एक बार क्रूस की ओर देखता हूँ, राइट। तो वो सॉन्ग ने मुझे थोड़ा ये क्या, वाह अच्छा ये सॉन्ग लाइक मेरे लिए था। मैं क्रूस के बारे में संदेश प्रीच करना चाहता था। ओके, पुराने ज़माने में जब मंदिर बनाई गई थी, ओके, ये हमने ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे क्लास कर रहा हूँ उसी में से, तो उस मंदिर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक वेदी आती है। वेदी को क्या बोलते हैं? ऑल्टर। ओके, चलो पहले वेदी आती है। ओके, वेदी में बलि चढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद वो लोग हाथ धोने की हौदी आती है जिसमें वो लोग पहले हाथ धोते हैं। उसके बाद रोटी की मेज रखा रहता है और उसके बाद में एक दिया रहता है, राइट। और उसके बाद धूप की वेदी रहती है जहाँ पे प्रार्थना जाता है। और लास्ट में क्या आता है? महापवित्र स्थान, राइट, वाचा का संदूक, जहाँ पे वो सारी चीज। रियल क्रिश्चियन लाइफ जो शुरुआत होती है वो वेदी से होती है, राइट। और आज की तारीख में जो वेदी है वो क्रूस है, राइट। मेरा लाइफ में मैं बिना क्रूस के मैं प्रेयर तक नहीं पहुंच सकता, बिना क्रूस से मैं वचन तक नहीं पहुंच सकता, बिना क्रूस के मैं परमेश्वर की उपस्थिति तक नहीं पहुंच सकता, राइट। जो शुरुआत है हमारे क्रिश्चियन लाइफ की वो शुरुआत होती है क्रूस से। तो मैं ये सोचता हूँ लाइक ऐसे 4 ऐसी चीजें हैं जो क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में आए हैं। ओके, 4 चीजें मैं जो क्रूस से मैं लेना चाहता हूँ। ओके, पहली चीज जो ये है कि हर एक तोहफा जो मेरे जीवन में है वो क्रूस के बिना नहीं आई।
हर एक आत्मिक तोहफा जो मेरे जीवन में आई है वो क्रूस से बिना नहीं आई। जैसे कि अगर आपके पास अगर आत्मिक माता पिता है, लाइक स्पिरिचुअल पेरेंट्स है, वो इसलिए क्योंकि वो क्रूस की वजह से, राइट। अगर आपके पास स्पिरिचुअल फ्रेंड्स है, वो इसलिए क्योंकि वो स्पिरिचुअल इसलिए क्योंकि वो क्रूस की वजह से, राइट। अगर आपके पास गॉडली विजन है कि आप कुछ करना चाहते हो गॉड के लिए, वो भी आपके पास इसलिए है क्योंकि वो क्रूस की वजह से। मे भी आपके पास बेस्ट कलीसिया है, तो वो कलीसिया वो आपका बेस्ट तोहफा है, गिफ्ट है, वो इसलिए क्योंकि बीच में क्रूस है, राइट। मे भी आपके पास पास्टर्स है, आपके बेस्ट कलीसिया के मेंबर्स है, राइट। वो सारी चीज़ें हमारे पास इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्रूस है। इवन हमारे पास होली स्पिरिट जो हमारे अंदर है, ओके, जो परमेश्वर का मन है, वो भी हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि वो क्रूस है, राइट। हर एक तोहफा जो हमने जो ग्रहण किया है वो हमने क्रूस के द्वारा ही मिला है, ओके। दूसरी चीज़ जो हमें क्रूस के द्वारा, मेरे जीवन में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसका सॉल्यूशन क्रूस नहीं है, राइट। हर एक प्रॉब्लम हमारे लाइफ में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग परेशानी से गुजर सकता है, बट उस हर एक व्यक्ति का जो रियल सॉल्यूशन है वो क्रूस है। लाइक कुछ प्रॉब्लम में भी हम लोग सोच सकते हैं मैं लोनली, मैं अकेला हूँ, ओके। मैं आपको बताऊँ, जिस वक्त मैं क्रूस को देखता हूँ मैं समझता हूँ मैं कभी अकेला महसूस नहीं करता, कोई है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं सोचता हूँ शायद मैं उतना फेमस नहीं हूँ लोगों के लिए। जब मैं क्रूस के ओर देखता हूँ तो मुझे पता है मैं किसी के लिए इतना फेमस था कि वो मेरे लिए जान दिया, राइट। मैं सोचता हूँ मेरे पास अच्छा दोस्त नहीं है जिसके साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। आई थिंक जब मैं क्रूस की ओर देखता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कोई बेस्ट फ्रेंड था मेरे लिए। मैं सोचता हूँ कोई नहीं मुझे तो अगुवाई करे, जो मेरी लाइफ को गाइडेंस करे, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। बट मैं ये बोल सकता हूँ क्रूस में कोई है जो मुझे गाइडेंस करना चाहता है। तो आई थिंक हर मेरे लाइफ में कोई भी ऐसा, मे भी बीमारी हो सकती है, मे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, मे भी हजारों प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट वो क्रूस मेरे लाइफ में जो संतुष्टि कंटेनमेंट लेके आता है, तो क्रूस मेरे रियल प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है, ओके। उसके बाहर मेरे पास कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पहचान मैं अपने क्रूस को बनाना चाहता हूँ, राइट। मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन क्रूस से बाहर नहीं चाहता। मैं भी अगर आज मैं जो भी हूँ वो इसलिए क्योंकि क्रूस पे यीशु मसीह ने, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं भी कोई पास्टर्स है, लीडर्स है, कोई कांग्रेगेशन है, मैं भी कोई बिलीवर भी है, वो क्रूस की वजह से। मैं भी किसी के पास कोई धर्मी है, वो क्रूस की वजह से। मैं भी किसी के पास अनंत जीवन है, वो आई थिंक वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्रूस की वजह से। तो आई थिंक मैं अपनी पहचान उस क्रूस पे द्वारा बनाना चाहता हूँ। लास्ट संडे, ये संडे मैंने हिंदी चर्च में एक सेंटेंस कहा था, मे भी शायद थोड़ा हार्ड रहेगा। वो सेंटेंस है, कई सारे बिलीवर्स ये कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि क्राइस्ट उसके अंदर दिखता नहीं है, राइट। मैं बोल सकता है मैं क्रिश्चियन हूँ बट क्राइस्ट मेरे द्वारा नहीं है, राइट। मैं रियली मेरे शब्दों में मैं उतना क्राइस्ट को प्रकट नहीं कर सकता जितना मैं अपने लाइफ के द्वारा क्राइस्ट को प्रकट कर सकता हूँ। अरे ये और एक सेंटेंस मेरे ये संडे कहा था, वो ये था आत्मिक स्वभाव, मतलब स्पिरिचुअल नेचर बोलते, राइट। आत्मिक स्वभाव एक ऐसी भाषा है जो अंधा भी पढ़ सकता है और बहरा भी सुन सकता है, राइट। अरे यदि आप आत्मिक स्वभाव से किसी के साथ भी डील करो, कोई भी आदमी उस भाषा को समझ सकता है, ओके। सो लास्ट में वो मैं ये चीज कहना चाहता था, चौथी पॉइंट वो ये है, लास्ट में मतलब सिर्फ पॉइंट नंबर चौथा, ओके। क्रूस के द्वारा जो चीज भी मेरे पास आते हैं, ओके, मैं उसे रिजेक्ट नहीं करना चाहता, राइट। मे भी पॉसिबल, और मेन चीज ये है कि क्रूस की वजह से इस कमरे में आप लोग हो, रियली आप कभी रिजेक्ट नहीं हो गया, आपको कोई रिजेक्ट नहीं। मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, वो कुछ फनी भी हो सकता है। कई बार एक लड़का लड़की को रिजेक्ट कर सकता है, लड़की लड़के को रिजेक्ट कर सकता है, राइट। वो एक रिजेक्शन है। कई बार आप कंपनी में पहला इंटरव्यू देने जाते हो, मे भी वो इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो सकते हो। कई बार आपके बेस्ट सजेशन जो आपको लगता है कि ये ऐसा होना चाहिए और वो आप सजेशन देते हो, वो भी रिजेक्ट हो सकता है। कई बार शायद आपके नीड्स जो है वो भी रिजेक्ट हो जाए। कई बार आपके इमोशन रिजेक्ट किया जाएगा, राइट। कई बार आपका लाइफ लोगों के सामने रिजेक्ट किया जाएगा, बट एक प्रभु यीशु मसीह के सामने जब आप खड़े रहोगे, यीशु मसीह ने कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, राइट। मैं ये सोचता हूँ गॉड, जब मैं प्रार्थना करता हूँ, थैंक गॉड कि आप कभी अपने हाथ कान में नहीं रखता है, राइट। जब मैं आपसे बात करता हूँ आप ये नहीं कहते कि नहीं मैं चलिए नहीं देखना चाहता, राइट। आई थिंक दाऊद ने कितना ही बड़ा पाप किया था, राइट। परमेश्वर ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, राइट। उसके ब्रोकन हार्ट को कभी उसने रिजेक्ट नहीं किया, उसे रिसीव किया। अरे मैं ये कह सकता हूँ, मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ? अगर जकरिया 2:8
ये बोलता है मैं परमेश्वर की आग की पुतली के समान हूँ, तो मैं रिजेक्ट कैसे हो सकता हूँ, राइट। आइज़ाया 49:15, दूध पीते बच्चों को अगर माँ भूल सकती है लेकिन परमेश्वर मुझे नहीं भूल सकता, तो लेस मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। आइज़ाया 49:16 में बोलता है उसने मेरा चित्र अपने हथेली में निकाल के रखा हुआ है, तो लेस मैं ये कहता हूँ मैं रिजेक्ट कैसे हो सकता हूँ। जो जर्माया 29:11 में वो बोलता है कि उसके पास एक योजना है जो मेरे लिए बेस्ट है, तो मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। कुलुसियों का 3 अध्याय 3 पंक्ति बोलता है मेरा जीवन मसीह में छुपा हुआ है, तो लेस मैं कैसे रिजेक्ट हो सकता हूँ। अरे हमारा एक विश्वासी जिस समय में भी ये वर्ल्ड मुझे रिजेक्ट करेगा, क्योंकि वर्ल्ड वो जिस यीशु मसीह को जो मैं ग्रहण करता हूँ वो चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन यीशु मसीह को मैंने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद यीशु मसीह मुझे कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। आई थैंक गॉड कि मुझे वो कभी विमान ऐसे में रिजेक्ट नहीं करेगा, रियली स्वर्ग में मुझे कभी वो रिजेक्ट नहीं करेगा। आई थिंक जब मैं गिरूँ तब मैं वापस जब उसके पास आना चाहता हूँ तब भी वो मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा। और लास्टली जब क्रिश्चियन एज अ बिलीवर, ओके, जब मैं डिसीजन लेता हूँ कि लेट्स ओके गॉड, मैं समझता आपके क्रूस को और मैं डिसीजन लेता हूँ आपको फॉलो करने का। मे बी कई बार एज अ क्रिश्चियन मैं अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करता हूँ कि कुछ चीज़ें मैं गलत ना करूँ, ओके। एज अ डिसिप्लिन मुझे ज़रूरी है, लेकिन उन डिसिप्लिन में अगर मैं गिरता भी हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बावजूद मैं अपने आप को कंडेम नहीं करता, राइट, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं गिरूँ तो मेरे पास ग्रेस है, राइट। आई थिंक यही चीज़ बेस्ट है कि क्रूस की वजह से हम में से कोई भी व्यक्ति कभी रिजेक्ट नहीं होगा, राइट। ओके, और कुछ चीज़ें थी एज अ बिलीवर, जब मुझे पता है कि क्रूस मेरी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस है, तो लेट्स हम अपने रिलेशंस को पहले उस क्रूस पर छोड़ दो, राइट। मैं अपने फैमिली के डिटेल्स मैं उस क्रूस पे रखता हूँ, मेरे कंपनी के डिटेल्स मैं उस क्रूस पे रखता हूँ, मैं अपने पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ को उस क्रूस पे रखता हूँ, मैं मेरे डिजायर्स को भी उस क्रूस पे रखता हूँ, मैं अपने लाइफ को मैं उस क्रूस पे रखना चाहता हूँ, राइट। जहाँ से मेरा लाइफ एक ऐसा हो जाता है जैसे क्रूस में रखने के बाद एक रिफ्रेश होता है, राइट। और मेरे लिए मैं कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन हो, लाइक उनका लाइफ चेंज हुआ, वो अपने लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस चेंज को जस्ट बिकॉज ऑफ क्रूस। मैं ये बिलीव करता हूँ वो चेंज होने से पहले उन्होंने वो अपना हार्ट उस क्रूस पे रखा था। जक्कई लूका चैप्टर 19 में, राइट, जक्कई इतना एक्साइटिंग हो गया था, राइट, कि यीशु मसीह के घर में उसने पहले 3 चीजें उसने की, ओके। पहली चीज उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दी, ओके। दूसरी चीज जिसने उसे चीटिंग करके लिया था उसका 4 गुना उसने दोबारा दे दिया, और तीसरी चीज मैं ये बिलीव करता हूँ दोबारा उसने चीटिंग करके पैसा नहीं कमाया, राइट। ये 3 चीज उसने वहां पे चेंज हुआ था, लाइक, और सब लोग देख रहे वाओ जक्कई इतना एक्साइटिंगली काम कर रहा है, राइट, सब कुछ बांट रहा है। मैं भी शायद वो मैं ये बिलीव करता हूँ उसने पैसे देने से पहले अपना हार्ट उस जीसस को दिया था, राइट, और वो इसी वजह से उसके लाइफ में वो चेंजिंग आई थी। पापिन स्त्री, राइट, यूहन्ना 12वें अध्याय में वो स्त्री ने अपनी कमाई जो इत्तर के बोतल में जमा करके रखी थी वो यीशु मसीह के पाँव में जाके उसने डाल दी, राइट। कौन था? जुडास बोलता है अगर ये कमाई इसके पाँव में डालने से बेहतर होता अगर गरीबों को इसको बेचकर गरीबों को पैसा दिया जाता, राइट। यीशु मसीह बोलता है कि गरीब लोग आपके पास हमेशा रहेंगे लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा। आई थिंक मैं ये बिलीव करता हूँ, और उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पाँव पोंछने से पहले उसने अपना वो दिल यीशु मसीह के सामने रख दिया था। आई थिंक ये रियल चेंजिंग है। जब मैं अपने हृदय को पहला परमेश्वर के पास रखता हूँ तो लेस परमेश्वर मेरे हृदय में परिवर्तन लेके आता है। लेस लास्ट में मरकुस का 5वें अध्याय में वो स्त्री थी जिसने यीशु मसीह को जस्ट छूना चाहती थी, राइट। उसने यीशु मसीह को छूने से पहले अपने हाथ यीशु मसीह के कपड़े को लगाने से पहले उसका हृदय का विश्वास ने यीशु मसीह के हृदय को छुआ था, राइट। आई थिंक लेस जिस समय मैं अपना हृदय को क्रूस पर रखता हूँ, ओके, तो लेस मेरे लाइफ में एक रिफ्रेशमेंट आता है। बाकी चीज मुझे पता समझ में नहीं आता बाकी चीज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। आई थिंक मुझे इतना पता है कि विश्वासी जीवन में आई थिंक रियली मैं लास्ट सेंटेंस में ये कहता हूँ, मैंने कभी अपना जीवन या बाइबल कॉलेज स्पिरिचुअल व्यक्ति बनने के लिए नहीं किया। अगर मैं कोशिश करूंगा तो मुझे 100% श्योर है कि 2 दिन के बाद नहीं तो 1 दिन के बाद ही मैं फेल हो जाऊंगा। बट मैंने कोशिश ये करता हूँ कि गॉड के साथ मेरा रिलेशन मजबूत रह सके। कल रात में डॉक्टर शिवन का एक मैसेज सुन रहा था। डॉक्टर शिवन बोलते हैं अगर आपको अपना हार्ट फायर में रखना है तो अपने दिल को क्रूस के साथ टच में रखो। आई थिंक मुझे हमेशा ये याद रखना है कि क्रूस पर कोई है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया। आमीन। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए और एक सुंदर सी समय के लिए। धन्यवाद उस क्रूस की कीमत जो ये संसार कभी नहीं समझ सकता। पौलुस कहता मैं उस क्रूस पर जो मसीह हमारे लिए मारा उससे छोड़ किसी और को जानना नहीं चाहता।
प्रभु यीशु मसीह सचमुच क्रूस की कटा हमारे लिए सामर्थ है, क्योंकि उसकी वजह से हम कभी रिजेक्ट नहीं होते। थैंक यू सो मच परमेश्वर। आने वाले हर एक पल हर एक समय आपके हाथ में सौंपता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। I wanted to go first, but he said, let me go first. मैं आगे प्रचार करना चाहता था, लेकिन मैंने कहा मैं आगे करूँगा। So I did this verse in Jesus, it says, a smoldering wick he will not quench, and a bruised reed he will not crush. So a smoldering wick is just in a lantern, and it just starts to smolder, and you just put it out so it doesn't smoke and do it. और एक वो एक रस्सी जो दिया में जलती है, वो ना बुझने वाली के समान है यीशु ख्रिस्ट। And then a bruised reed is for a musical instrument. You take the reed and you put it in the musical instrument and you play it like a flute. और एक मापदंड जो हम वो वाद्य यंत्र में उपयोग करते हैं, जो एक बांसुरी बजाने के लिए। So when they're bruised, they throw them away sometimes. कभी-कभी उसको भी फेंका जाता है। But he puts it back in and he's able to play a song with it. और उसमें से फिर उसको लगा के उसमें से वो संगीत फिर लेके आता है आगे। Okay, so just a couple of verses here. There's we go to Psalm 4 and भजन संहिता 4। but just while we're turning in 1 Corinthians chapter 1 verse 2, he says, to the church that is at Corinth and the saints in Christ, with all them in every place that call on the name of the Lord. So it's 1 Corinthians 1 verse 2. So to the church at Corinth, call the saints with all in every place that call on the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. परमेश्वर इस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थियुस है में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु के पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। And this is what a Christian is. First of all, so he says to those in Corinth or those in Anderi. और मसीह यही है जो कोरिन्थ में है, जो अंधेरी में है। And then he says, we're all in every place that call on the name of Jesus Christ. जो यीशु मसीह के नाम में बुलाए गए हैं सभी स्थानों में। That's the mark of a Christian. वही एक विश्वासी का एक चिन्ह है। That they call on the name of Jesus Christ. वो जो यीशु मसीह के नाम लेते हैं very regularly. हर एक प्रतिदिन। Meaning that for this thing they call on the name of the Lord. बस इन बातों के लिए वो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। And then for this thing again they call on the name of the Lord. दूसरे बातों के लिए भी वो मसीह के नाम में मांगते हैं। And it's a characteristic of the person. तो ये एक व्यक्ति का चरित्र बन जाता है। That they're always calling on the Lord. और वो परमेश्वर को हर एक बातों के लिए पुकारते रहते हैं। So in Psalm 4, we just read a couple of verses here. भजन संहिता 4। So verse 1. He says, hear me when I call, O God of my righteousness. Thou hast enlarged me when I was in distress. Have mercy upon me and hear my prayer. और हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तो तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सीखती हुई पड़ा तब तू मुझे सहारा दिया। So again, he calls on the Lord. यहाँ पर वो पुकारता है परमेश्वर And he को। says, enlarge me in my distress. और मेरे दुख में मुझे बढ़ा। So distress here means a narrow place. और यहाँ पर एक दुख का जो है एक छोटा सा एक रास्ता। That life has got very narrow. That circumstances have got very जब परिस्थिति इस प्रकार से एक छोटा एक सकरा बन जाता है। So he says, enlarge me in my distress.
और मेरे जो दुख के समय में मुझे उस समय बढ़ा। And then verse 6, 6 में there be many that say, who will show us any good? Lord, lift up the light of your countenance upon me. बहुत सारे लोग कहते हैं कि कौन अब हमको कुछ भलाई दिखाएगा, यहोवा तू मुझे अपने मुख का प्रकट हम पर चमका। So people see they're following the Lord, and they see that their life has got narrow. जब एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलता है तो उसके जीवन एक छोटा बन सकरा बन जाता है। And there's many who say, who will show them any good? और बहुत सारे लोग कहते हैं कौन बहुत सारे भलाइयों को दिखा सकता है। And just in verse 2 he says, O ye sons of men, how long will you turn my glory to shame? हे मनुष्य के पुत्र, तू मेरी महिमा का अनादर वो कब तक करता रहेगा? Meaning that he's followed the Lord with his whole heart. इसका अर्थ है पूरा हृदय से परमेश्वर के पीछे। And it meant some opportunities he had to forfeit. और ऐसे जो जितने भी अवसर उसको खोना है। And they kind of saying, look at your life. और इसके बाद में अपने जीवन को आगे देना है। And he's saying, this is my glory. यही मेरा महिमा है। And then just verse 7. 7वीं पद में He says, and thou hast put gladness in my heart more than when their grain and new wine abound. तूने मेरे मन में कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो आनंद दाख मधु की बढ़ती से होता है। And all that means is that when the grain and new wine abounds, is that when everything's going right. और जब वहाँ पर नए दाख मधु बनाया जाता है तो हर एक चीज अच्छे होते And हैं। everything's working out and everything's increasing. हर एक चीज अच्छे होते हैं तो हर एक चीज बढ़ता ही रहता है। It makes you glad. तब हम उसको देखते हुए हमें खुशी होती है। And I'm happy when things all work out. और मैं खुश होता हूँ जब हर एक चीज अच्छी प्रकार से चलता है। But here he's saying, even though I'm in this narrow place, यहाँ पर कहता मैं एक छोटा सा स्थान में हूँ फिर भी, and he calls on the Lord. तब वो पुकारता है परमेश्वर को। And God puts more gladness in his heart than the guy who has everything working out for him. और उसके जीवन में अनेक आनंद भरता है जो उस व्यक्ति से जो जिसके पास सब कुछ करने के लिए है। So just to say, remember Job had all his trouble? और आयु के जीवन बहुत सारे समस्याएं थी। In chapter 38, God says to him, Job, who laid the foundations of the earth? 38 अध्याय में इस प्रकार से कहता है किसने इस धरती का नींव रखा था? Meaning, Job, what's behind this world? और ये संसार के पीछे कौन है? What's the real foundations of life? और जीवन का सच्चा नींव क्या है? And God wanted to bring him to those things. और परमेश्वर उन बातों को उसे दिखाना चाहता था। There's a guy called Francis Schaeffer. He used to speak in Switzerland to students, mostly university students. और फ्रांसिस शेफर वर्ग एक व्यक्ति था, वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। And he said that life and the world is like a house with two stories. और जीवन एक दो माले के घर के समान है। That on the bottom floor is just life as we know it, everything, our work, और जो नीचे जो माला है उसमें जीवन है जिस प्रकार से बहुत सारे काम, studies, our home, our day-to-day things. और हमारे पढ़ाई दिन प्रतिदिन का कार्य। And the top floor are the eternal things. और जो ऊपर का माला में जो अनंत बातों का चीज है वहाँ पर। And he says, Paul talks about this. He says, we look not on the things seen, but the things not seen. हम उन बातों को देखते जो देखा हुआ नहीं, अनदेखी बातों को हम देखते हैं। The things that are seen are temporary. The things not seen are eternal. जो कुछ हम देखते हैं वो अच्छाई है और जो हम नहीं देखते हैं वो हमेशा के लिए है। So, and we said this before a little while ago. So, Paul said to Timothy, lay hold of eternal life. और पौल ने तिमोथी से कहा उस अनंत बातों को पकड़ के रखो। Meaning that it's in you, but lay hold of it. और तुम में है लेकिन तुम्हें उसे पकड़ के रखना है। Like start taking a hold of the things that are not seen.
और ऐसे बातों को पकड़ के रखना है जो हमें दिखाई नहीं देता है। So this is what Jesus said, out of your belly will flow rivers of living water. तुम्हारे अंतःकरण से जीवन का स्रोत निकलेगा, यीशु कृष्ण ने कहा। John the Baptist says, one comes after me who will baptize you with the Spirit and fire. और यूहन्ना ने कहा जो मेरे पीछे आएगा जो आत्मा और आत्मा में वो बपतिस्मा देगा। And the reason is that all natural strength is limited. और जितने भी हमारे स्वाभाविक शक्ति है वो उसमें कुछ कमी है। So Peter says, all flesh is like grass. और पतरस ने कहा जिस प्रकार हर एक शरीर घास के समान The है glory of it like the flower. और उसके जो महिमा है फूल के समान है। The grass withers, the flower fades. और जो ये घास मुरझा जाते हैं And the और word of God endures forever. लेकिन परमेश्वर का जो वचन है हमेशा रहता है। So this is the word. और यही परमेश्वर का वचन है। And it's the seed. The sower sows the seed. और जो बोने वाला वो बीज बोता है। So Paul says the seed is Christ. The seed in 1 John chapter 3 is that this new life in us. और पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय में ये जो बीज है नया जीवन हमारे लिए। So just we just said kind of unusual on Sunday that command in Ezekiel, don't have your fabric of wool and linen. और इज़ेकियल ने इस प्रकार से किया तो तुम्हारे पास उस वस्त्र जो वैजनी वस्त्र ना हो। That it should be all linen. और वो जितने वैजनी वस्त्र होना चाहिए। And God just gave it as a figurative picture. यहाँ पर परमेश्वर कुछ हमें एक चित्र दिखा रहा है, एक सांकेतिक बातें दिखा रहा है। Don't mix your natural strength with the strength of God. और हमारे जितने भी स्वाभाविक शक्ति और परमेश्वर की शक्ति के साथ उसके साथ तुलना नहीं करना है। And the natural strength, it says that anything that causes sweat. It says don't have anything in your garment that causes sweat. और ऐसे जो तुम्हारे पास नहीं होना है जो तुम्हें पसीना निकालता है वो नहीं होना है। ऐसे कपड़ा नहीं It's a funny little picture, but all it means is that when we go by our natural strength, it wears us out. और ये देखने मजाक ये लगता है जब हम अपनी शक्ति से आगे बढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं। And just for this, the natural man has to have the external things in order. और जो स्वाभाविक व्यक्ति जो है वो भारी बातों को ही देखता है। He has to have the corn and the wine increasing. और उसके पास में जो मधु है वो बढ़ते जाता है दाग मधु। Now, it's a godly trait that everything is decent and in order. I understand that. But the natural man, when it's not in order, और एक स्वाभाविक व्यक्ति वो सही प्रकार से नहीं होता है it really disturbs him. और वो एक बातों में कुछ रुकावट लेके आता है। And when he sees it, when he sees Jesus on the cross, जब वो यीशु ख्रिस्त को क्रूस में देखता है, they say, "But come off the cross and we'll follow you." यीशु ख्रिस्त तो क्रूस से नीचे आ मैं तुम्हारे पीछे बोलेंगे। And like we read in Psalm 4, जिस प्रकार से भजन संहिता 4 में हमने when पढ़ा, they see us in a narrow place, जब हम उसे एक सरका मार्ग में देखते they हैं say, "You followed God and look where you are." और परमेश्वर के पीछे होना है और हमें देखना कौन है। So just a couple of things. Elijah does well. He confronts the king, और एलिया ने राजा को कुछ समझाया Ahab to his face. और एहाब को जाके कहा, He challenges the 400 prophets. उसने 400 अगमवक्ताओं को चुनौती दिया He puts the sacrifice on the altar. और उसने वेदी पर बलिदान को रखा। And the God who answers by fire, He is God. और जो परमेश्वर आग से उत्तर देता है वही परमेश्वर है। He mocks the false prophets. वहाँ पर उसने जो गलत भविष्यवक्ताओं को मजाक उड़ाया And then He pours water on the sacrifice. और वहाँ पर जितने भी बलिदान में पानी को डाला Then the fire came और जो आग आई and burned the sacrifice. और उस बलिदान को जला दिया। That the fire can burn the wet sacrifice. और जो भीगा हुआ जो बलिदान भी वो पानी उस जला देता है। But I'll just read the verse in 1 Kings 18. He mixes it. The thing with Elijah then, he starts to then mix his natural strength. और उसे मिला के एक स्वाभाविक शक्ति में परिवर्तन करता है। So we said he's sitting under the juniper tree. और वो एक पेड़ में वो बैठा है। Jezebel has sent a message that she's going to take his life.
और जेजेबेल ने एक संदेश भेजा है कि उसे उसको मारा जाएगा। So he sits under the juniper tree और वो एक पेड़ के नीचे बैठा है। and he says, 1 Kings 19, और पहला राजा 19, he says, "It's enough, Lord, take away my life. और हो गया बस, अब मेरे जीवन में अपने आप को खत्म करता हूँ। I'm not better than my fathers." मैं अपने पिता से बेहतर नहीं हूँ। And he could have just stood around, Jezebel would have done it. और वो जेजेबेल का आगे खड़ा होने नहीं सकता। But it's good this is in the Bible. ये ठीक है, बाइबल में इस प्रकार का चीज भी लिखा गया है। Yeah. There's no Superman. क्योंकि वहाँ पर कोई सुपरमैन नहीं है, वो सुपरमैन नहीं था। There's just people who walk with God. वो ऐसे व्यक्ति था जो एक साधारण व्यक्ति, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। It says Elijah was a man with like passions as we were. और एलिया इस प्रकार, जिस प्रकार से हम हैं, उस प्रकार एक साधारण व्यक्ति था। He's burned to ashes here. और वो एक जला हुआ राख के समान। And God takes a lot of time with him. और परमेश्वर ने उसके साथ बहुत समय लिया। He feeds him, उसे खिलाया, gives him a rest, उसे विश्राम दिया, takes him away and feeds him again, उसे कुछ समय रख के फिर से and just खिलाया। takes a lot of time to nurture him और बहुत समय ले उसे बढ़ाने के लिए, and to restore him again. उसे फिर पुनर्निर्माण करने के लिए। And those heavy blows that he got, और एक बड़ा तूफान उसके जीवन में जो आया था, they can take you away from your natural strength. तुम्हें उस स्वाभाविक शक्ति से बाहर लेके जाएगा, शारीरिक शक्ति से। And just as we'll sort of finish, God says to him, "Arise and eat." परमेश्वर ने कहा उठ और खा। It's very practical. ये एक स्वाभाविक बात है। Just eat. Just take something to eat. और उठ के कुछ खाना। If you here's a little thing I heard recently. Use this word halt. Is it used as much here? Halt. स्टॉप, जहाँ पर एक रुकना, एक रुकने का स्थान। With the Germans, it was halt. H-A-L-T. और जर्मन ये यूज करते हैं CLT। Is it common here? Not really. Stopping. But they don't. Or it is not used. Isn't it? It was very common because they used to always show the German movies and the German war movies, so it was always halt. और वहाँ पर जर्मन के जितने भी लड़ाई के जो मूवी है, उसमें हॉल्ट बोल के एक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। It may not help you because you don't remember it. But halt, it's just for hungry, angry, lonely, or tired. हॉल्ट इसीलिए जो भूखा है, जो थका हुआ है, जो गुस्सा कर रहा है, उसके लिए रुकना है। That's when you get tempted. और वहीं पर जहाँ पर हम परीक्षा में पढ़ते हैं, उसी So क्षेत्र God में। has him take a rest and he feeds him. और परमेश्वर ने उस समय उसको विश्राम दिया, फिर खिलाया। And we'll just finish with this. Through the God meeting, we come to the end of ourselves, और जब हम परमेश्वर के साथ में मिलते हैं तो and there's another source. वहाँ पर और एक स्रोत हमें मिलता है। Timothy, lay hold of eternal life. और तिमोथी, तू उस अनंत जीवन को पकड़ के रख। Then he says to Timothy, Timothy, fan, how does it go? It says, Timothy, stir up the gift that is in you. तिमोथी, जो तुम्हारे अंदर जो वरदान है, उसे उसको आगे बढ़ा। It means fan the flame that is in you. और उसके बाद उसके प्रकार से, जिस प्रकार से हवा लगा के आग को और भड़काना। That you got brought very low, परमेश्वर ने तुम्हें एक नीचा किया है, but now stir up the eternal life in you. अब उसे कुछ आगे बढ़ाओ, उस जो अनंत जीवन तुम में, उसको आगे लेके आओ। And just in these two verses, James chapter 1, he says, "Count it all joy when you fall into diverse temptations or diverse trials." और याकूब में इस प्रकार से लिखा है, जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो उसको एक आनंद का चीज जानो, knowing that the trying of your faith worketh patience. इससे तुम्हें धीरज मिलता है। Let patience run her course, और जो धीरज तुम्हें बढ़े, and you'll be perfect, mature, entire, wanting nothing. और तुम एक परिपक्व और सिद्ध बन जाओगे, और दूसरी चीज की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। He says that when it works in you patience.
जब कुछ कार्य तुम में होता है तो तुम्हें धीरज उत्पन्न करता है, and that you want nothing. उसके बाद और कुछ तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ती, That when things are not going right on the outside, और बाहर कुछ भी चीज ठीक से नहीं हो रहा है, when, like in Psalm 4, he says, when the grain and new wine are not increased, और जो वहाँ पर जो अन्न है, जो नया दाख रस है वो नहीं बढ़ रहा है, or we're in a narrow place. और जो एक सकरा मार्ग में है, Psalm 4, verse 1. और भजन संगीता 4 का 1, It says that we are entire, wanting nothing. हम लोग एक पूरा एक सब कुछ है फिर कुछ भी नहीं है, It means that even though it's not in order, I'm fine. और यदि कुछ क्रम में नहीं है फिर भी ठीक है, I don't need that thing and that thing and that thing before I'm going to feel okay. और मुझे वो चीज नहीं चाहिए जब तक मैं अपने आप को ठीक महसूस And he नहीं says, करूँगा। count it joy when the trials are in your life. और आनंद समझो जब तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा आए, Because they're real busy on the inside of you. और भीतरी रूप से हम एक बिजी रहेंगे, And it works patience in you. और उस प्रकार से हमारे जीवन में एक धीरज उत्पन्न होता है, And that you get to a place you don't want anything. और ऐसे स्थान में पहुंच जाओगे जहाँ पर तुम्हें दूसरी चीज की आवश्यकता नहीं होती, And that the downstairs of the house और can जो be in a mess. और जितने भी नीचे माले के जो जितने भी जगह है वो एक चारों तरफ बिगड़ा हुआ है, Or difficult. वहाँ पर बहुत कठिनाई है, And you're fine. फिर भी ठीक है वो तुम वहाँ पर रहते हुए भी। As we finish, in also 2 Corinthians 4 is the same thing. दूसरा कोरिन्थियों 4, Our light afflictions, which are but for a moment, 4:17. क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है, Work in us वो कार्य करता है, a far more exceeding and eternal weight of glory. और वो अनदेखी वस्तु से भी ज्यादा होता है। And so verse 16 is the same thought on it. You can read it. And just as we said, Moses, when he got to the burning bush, जब मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी के सामने पहुंचा and it was all burnt out in him, और हर एक चीज वहाँ पर उसके जीवन में जल गया, and God came and showed him a bush that burned, and the bush didn't consume. और परमेश्वर ने उसे दिखाया, उस झाड़ी को दिखाया जो जल तो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं जल वो खत्म नहीं हो रहा है। And Moses kind of went, that is amazing. जब मूसा ने उस दृश्य को देखा तो अचंभित रह गया, Now that is something different. वो एक अलग प्रकार का दृश्य है, And he's a general in an army. और वो एक जनरल आर्मी, एक इंडियन आर्मी एक He's जनरल a था, prince of Egypt, और वो मिस्र देश का राजकुमार भी highly था, educated. बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति। And he says, I've seen men everywhere, उसने कहा मैंने हर एक पुरुषों को हर एक जगह देखा है, and they all burn out. और हर एक वो जले हुए। And here's it. He was amazed at the bush. जब उसने उस झाड़ी को देखा तो अचंभित रह गया, And God's thing is, any bush will do. और परमेश्वर ने कहा हर एक झाड़ी इस प्रकार से होता है, Any bush will do. हर एक झाड़ी इसी प्रकार से होती It's the fire that's in the bush. है, और जो आग जो झाड़ी में है, And it's this fire of God, ये परमेश्वर का जो आग है, the eternal life. ये अनंत जीवन है। And Paul says to Timothy, fan the flame, the gift that is in you. और उस आग को और जलाओ जो पौल ने तिमोथी से कहा। And Christ says he won't quench, he won't put out the smoldering. और परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि वो जो आग है वो कभी बुझेगा नहीं, But he'll trim it, वो उसे छांटेगा, he'll put some new oil in it, उसे नया तेल डालेगा, and he'll उसमें fan it to flame again. उसे फिर से जलाएगा। And good Lord, thank you for the cross. परमेश्वर धन्यवाद क्रूस के लिए, Lord, everything comes through the cross. हर एक बात ये क्रूस से आती है। धन्यवाद पिता। The Spirit is given because Christ died.
हमें आत्मा मिला जब यीशु मसीह क्रूस में मरे। with boldness to come and call on your name हमारे पास एक साहस है, हम आपके नाम को पुकार सकते हैं because Christ died. क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरे। We have this new life हमारे पास नया जीवन है because of the cross क्योंकि क्रूस के कारण, and the resurrection. उनके पुनरुत्थान के कारण। Amen. आमीन।